नमस्कार। हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं यूज़ टू के बारे में। यूज़ टू जो है वो किस सेंटेंस में क्या अर्थ देता है, क्या मतलब निकलता है, हम उसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पहला है गेट के साथ यूज़ टू, इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ टू, और तीसरा है यूज़ टू, केवल यूज़ टू। ये तीनों का अलग अलग मतलब निकलने वाला है। हम सेंटेंस के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे कि कहाँ पे यूज़ टू का क्या मतलब निकलता है। तो फ्रेंड, हमारा जो पहला है गेट यूज़ टू। गेट यूज़ टू का मतलब होता है आदत हो जाना, किसी भी चीज़ का आदत हो जाना। जैसे कि आप कहीं रह रहे हो और अपने घर पे फ़ोन किया अपनी मम्मी के पास या किसी के पास और कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, बट कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत हो जाएगी। तो जैसे आपने कहा मुझे इसकी आदत हो जाएगी, यही यहाँ पे दिखाया गया है गेट यूज़ टू के साथ। किसी चीज़ का आदत हो जाना। आप किसी कंपनी में कहीं भी जॉब कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, आपकी जो बॉस का जो बिहेवियर है बहुत रूड है, टाइट है, स्ट्रिक्ट है, और आप कह रहे हो कोई बात नहीं, अभी मैं नया हूँ, बट आने वाले समय में मुझे इसकी आदत हो जाएगी। तो ये हो जाना शब्द ही दिखाता है गेट यूज़ टू। आगे हम सेंटेंस के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। दूसरा है इज एम आर। इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जब हमारा यूज टू आता है उसका अर्थ निकलता है आदत है। इसमें था आदत हो जाएगी, आदत हो जाना, यानी कि अभी है नहीं, लेकिन इसमें इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जो आपका यूज टू का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है आदत है, यानी या फिर कह सकते हैं आदी है। जैसे कि मैं इस मौसम का आदी हूँ, मैं इस मौसम का आदी हूँ, यानी कि मुझे इस मौसम की आदत है, मेरे में अभी है इस चीज़ की आदत। मुझे तुम्हारी आदत है, मुझे चाय पीने की आदत है, चाय पीने की आदत है, मुझे कार चलाने की आदत है, मैं कार चलाने का आदी हूँ। मैं कुछ भी आप यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ का आदी होना यानी कि आदत होना, वो मेनली आप हेल्पिंग वर्ब के साथ दर्शाएंगे। और हमारा जो थर्ड है केवल यूज़ टू। केवल यूज़ टू, अभी हम बाद में इसके स्ट्रक्चर भी देखेंगे। अभी यूज़ टू का मतलब है कोई आदत थी अब नहीं है, कोई आदत थी अब नहीं है। जैसे कि जब मैं टेंथ क्लास में था मैं क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता हूँ, लेकिन जब मैं टेंथ क्लास में था वो मेरी आदत थी। मैं नाचता था, मैं खाता था, मैं सेव खाता था, मैं फल खाता था, कुछ भी खाता पीता जो आपकी पहले की आदत थी लेकिन अब नहीं है, उस चीज़ को हमारा दिखाता है यूज़ टू। किन पेज हम देखेंगे, एक एक करके देखें तो हमारा आगे है गेट यूज़ टू। क्या है? गेट यूज़ टू, आदत हो जाना, किसी भी चीज़ की आदत हो जाना। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट यूज़ टू प्लस ऑब्जेक्ट, और देखिए अब यहाँ ऑब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये दोनों यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? अगर ये कोई आपका ऐसा वर्ड आता है जो ऑब्जेक्ट हो तो केवल ऑब्जेक्ट ही रहेगा। जैसे कि मुझे तुम्हारी आदत हो जाएगी, तो तुम्हारी आदत, अब मैं जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हूँ इसमें
आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट ही दिखाओगे, उसमें आईएनजी या फिर वर्ब का कोई फॉर्म नहीं लगेगा। लेकिन अगर जो कोई वो वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी लगाना है। जैसे कि मुझे चाय पीने की आदत हो रही है, तो जो यहाँ पे पीना शब्द है, पीना, ये यहाँ पे दिखा रहा है, आपका वर्ब दिखा रहा है, एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे कि नीचे हम सेंटेंस देखेंगे। नीचे सेंटेंस है, मुझे वीडियो बनाने की आदत हो गई है। मुझे वीडियो बनाने की आदत हो गई है। देखिए, हो गई है, ये गई है से आपको क्या दिख रहा है कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब दिया गया है ये आपका टेंस के हिसाब से लगेगा, टेंस के हिसाब से लगेगा। तो यहाँ पे मुझे जो आपका सब्जेक्ट हो गया आपने डाल दिया, वीडियो बनाना, ये बनाना आपका वर्ब हो गया, बनाना आपका वर्ब हो गया, और आदत हो गई है ये आपका दिखा दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और आदत हो जाने के लिए ही हम गेट यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट, और वहाँ वर्ब होगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। मुझे वीडियो बनाने की आदत हो गई है। आई हैव यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे बताया था कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, तो आई के साथ हैव आता है, तो आई हैव। और देखिए ये जो गेट है ये आपका टेंस के हिसाब से ये भी चेंज होगा। देखिए गेट, या फिर आपका हो जाएगा गेट्स, गॉट, गॉटेन। तो टेंस के हिसाब से ये आपका गेट, गेट्स, गॉट, गॉटेन, ये आपका बदलता रहेगा। ये सेकेंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म गॉटेन होता है, गॉट भी होता है, ज़्यादातर गॉट यूज़ किया जाता है। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा, ये सेंटेंस आई हैव गॉट, और फिर आपका आया ये जो सेंटेंस में दिया है यूज टू, आई हैव गॉट यूज टू। और जो बनाना एक जो वर्ब है तो मेक होता है, इसका आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, मेकिंग वीडियो, आई हैव गॉट यूज टू मेकिंग वीडियोस। मुझे वीडियो बनाने की आदत हो गई है, यानी कि जो काम है वो हो चुका है, ये सेंटेंस में ये दिख रहा है। ठीक है, दूसरा है मुझे चाय पीने की आदत हो रही है। देखिए यहाँ पे आपका सेंटेंस बदल गया, यहाँ पे हो गई थी, यहाँ पे हो रही है। तो हो रही है और हो गई थी, इसके हिसाब से आपका हेल्पिंग वर्ब भी आएगा और ये गेट भी चेंज होता रहेगा। तो मुझे का आई और हो रही है, ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये हमारा कंटिन्यूअस है प्रेजेंट का, तो आई के साथ एम आया। और देखिए ये गेट का गेटिंग बदल गया, क्योंकि एक कंटिन्यूअस में हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक है, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है आईएनजी वाला। ठीक है, तो गेट्स आईएनजी फॉर्म में, गेटिंग, गॉट। तो यहाँ पे आपका कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे गेटिंग लगा, यूज टू वही रहेगा। और देखिए टेक मतलब होता है लेना, टेक मतलब है, साफ कर लूँ, टेक मतलब है लेना। और यहाँ पे जैसे कि कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे गेटिंग। और देखिए आज जो यहाँ पे लेना एक वर्ब है, तो यहाँ पे दिखाया है कि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा, तो टेक का टेकिंग टी हो जाएगा। गॉट इट? ओके, आगे देखते हैं। बहुत ही आसान है। ये तीसरा है, मुझे आपकी आदत हो रही है। मुझे तुम्हारी आदत हो रही है, मुझे आपकी आदत हो रही है, किसी भी चीज़ का आदत होना। ठीक है, तो देखिए मुझे का आई आ गया, आई के साथ हम रही है, रही कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे देखिए गेट की जगह गेटिंग आ गया। ठीक है, और यूज टू, अब देखिए यहाँ पे जो
ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे यू जो है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कोई भी आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट आएगी तो सेम हम ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रख देंगे, लेकिन वर्ब रहेगी तब मेरा ये आईएनजी फॉर्म काम करेगा। ओके, आगे देखते हैं। तो सेंटेंस हो गया आई एम गेटिंग यूज टू यू, मुझे आपकी आदत हो रही है, और मुझे आपकी आदत हो गई है होता तो आपका यहाँ पे गेट का गॉट हो जाता, और यहाँ जो कंटिन्यूअस के जगह पे जो यहाँ पे आपका एम आया है आपका टेंस के हिसाब से फिर वो लग जाता। मुझे चाय पीने की आदत नहीं हुई है, निगेटिव ही देख लेते हैं। मुझे चाय पीने की आदत नहीं हुई है, तो नहीं हुई है से आपको क्या दिख रहा है कि ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का ये निगेटिव है। तो आई लगा, परफेक्ट में हैज़ हैव लगता है, आई के साथ हैव आया, फिर हमारा ये नॉट आया, आई हैव नॉट, और जैसे कि हमारा ये परफेक्ट है तो गेट के जगह आ गया गॉट यूज टू, और टेक जो कि हमारा एक वर्ब है तो टेकिंग टी हो जाएगा, टेकिंग टी। आगे देखते हैं। क्या तुम्हें चाय पीने की आदत हो गई है? यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव है, सवाल पूछा जा रहा है क्या तुम्हें चाय पीने की आदत हो गई है? हो गई है तो आपको दिख रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है, तो हमारा हैव पहले आएगा। और आपको मैंने टेंसेस तो पढ़ा दिया था इससे पहले, एक कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, सब मैंने बता दिया हूँ। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें चाय पीने की आदत हो गई है, परफेक्ट है, क्वेश्चन है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद से सब्जेक्ट आया, फिर नॉट आया। और देखिए गेट यूज टू को गॉट यूज टू किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट के चलते यहाँ पे गॉट यूज़ हुआ है, गेट नहीं। टेक जो हमारा एक वर्ब है और यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगता है तो हमारा टेकिंग टी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे का हमारा टेंस है कि तुम्हें जल्दी उठने की आदत हो जाएगी, मतलब अभी तुम्हें आदत है नहीं, बट आने वाले समय में ऐसे कोशिश करते रहोगे तो तुम्हें जल्दी उठने की आदत हो जाएगी। तो इसमें देखिए कैसे बनेगा। तुम सब्जेक्ट भी पता है आपको, ऑब्जेक्ट भी पता है, कौन सा टेंस से भी पता है, फिर बस आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से रख देना है। यू विल, अब विल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आता है, यू विल गेट यूज टू वेकिंग अप ईयरली इन द मॉर्निंग। उठना जो है वर्ब है, तो ये क्या कहता है स्ट्रक्चर कि वर्ब आए तो हमारा कौन क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा, और ऑब्जेक्ट आएगा तो एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट हम रख देंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है, तो वेकिंग अप हो जाएगा ईयरली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तुम्हें जल्दी उठने की आदत हो जाएगी, यू विल गेट यूज टू वेकिंग अप ईयरली इन द मॉर्निंग। कोशिश करो, जल्दी उठने की आदत हो जाएगी। तुम्हें इंग्लिश बोलने की आदत हो जाएगी, कुछ भी आप प्रैक्टिस कर सकती हो, कुछ भी लिख के। स्ट्रक्चर आपके सामने है, स्ट्रक्चर को सामने रखो। आपको बेसिक ध्यान किस चीज़ का रखना है बेसिकली कि ये टेंस जो हमारा टेंस है ये कौन सा है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये पता चल जाएगा। और आपको लास्ट में देखना है कि ये वर्ब है कि ऑब्जेक्ट है। वर्ब है तो आईएनजी वाला, और ऑब्जेक्ट है तो हम बस ऑब्जेक्ट डाल देंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। ये हमारा तीसरा नहीं, ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है। आई थिंक ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है। इसका है हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज टू, हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज टू।
जो हमारा ये था ये हमारा जो ये था हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज टू, हम इसकी बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज टू। ठीक है, ये हमारा हो गया गेट यूज टू, हमारा 1 नंबर का, ये 2 नंबर का ये है, 3 नंबर का ये है। ठीक है, ये जो हमारा जो ये इज़ एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जो हमारा यूज टू है, इसका हम प्रयोग देखेंगे अब। ठीक है, अभी हम आ गए हैं उस पेज पे जिस पे हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज टू का प्रयोग दिखाया गया है। ठीक है, हम पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया। और देखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज टू जब प्रयोग होता है तो उसका क्या अर्थ निकलता है, हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है, पहले आता हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो भी हो, वाज वर, विल बी, हैज़, हैव बीन और हैड बीन के साथ यूज टू का प्रयोग। और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट और ये वर्ब आए तो आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये दोनों अलग अलग क्यों लिखा है, ये ऊपर आपको बता दिए हैं कि किस लिए ये ऑब्जेक्ट और ये अलग अलग दिया गया है। कि ऑब्जेक्ट आएगा तो सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन जब वर्ब आएगा तो आपका ये आईएनजी वाला होना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ है यहाँ पे यूज टू का यहाँ पे अर्थ है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल विथ या इन, किसी के साथ कंफर्टेबल होना या किसी में कंफर्टेबल होना। जैसे कि मैं इस मौसम का आदी हूँ, या फिर कह सकते हैं कि मुझे इस मौसम की आदत है, यानी कि मैं इस मौसम के साथ कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, मैं कार चलाने की आदी हूँ। ठीक है, आप कार के साथ कंफर्टेबल हैं, मुझे कार चलाने की आदत है, मुझे साइकिल चलाने की आदत है, मुझे, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे उसका सेंस आएगा कि उसकी आपको आदत है, उस चीज़ की आप आदी हो। आदी होना उस सेंस में यहाँ पे इसका मतलब निकलता है कंफर्टेबल विथ या कंफर्टेबल ऑन इन। आगे सेंटेंस देखते हैं हम। सेंटेंस है मुझे इस मौसम या फिर मैं इस मौसम का आदी हूँ। आई एम, देखिए यहाँ पे आई के साथ एम आया यानी कि हेल्पिंग वर्ब आया। हेल्पिंग वर्ब के साथ आया हमारा यूज टू, उसके बाद आया ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया दिस वेदर। देखिए यहाँ पे वेदर जो है ऑब्जेक्ट है, तो हमारा ऑब्जेक्ट एड, ऐसे ही यहाँ पे मिनट देखिए मैं आपको बताऊं, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में बताए थे कि जब ऑब्जेक्ट आता है तो हमारा सेम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर जी यहाँ पे हमारा वर्ब होता यहाँ पे, तो हमारा कैसा होता वर्ब, वो आईएनजी वाला वर्ब होता। ठीक है, तो इज़ एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जब भी यूज टू का प्रयोग हो, वो सेंस देगा कि मैं आदी हूँ। मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पे आदी होना, किसी चीज़ का आदी हो जाना। ठीक है, मुझे फ़ोन चलाने की आदत है, मैं फ़ोन चलाने का आदी हूँ, या फिर वह फ़ोन चलाने का आदी है, यानी कि वो उससे कंफर्टेबल है, उसको आदत हो चुकी है उस चीज़ की। तो मैं इस मौसम का आदी हूँ, आई एम यूज टू दिस वेदर। मैं कार चलाने की आदी हो जाऊंगा, यानी कि आने वाले समय में, मतलब जिस हिसाब से हम कार चला रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, आने वाले समय में हम उसके आदी हो जाएंगे, यानी हमें उस चीज़ की आदत हो जाएगी। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ हमारा लिखा हुआ है विल बी, तो आई विल बी यूज टू, देखिए यहाँ पे जो ड्राइव है यहाँ वर्ब है, तो जब वर्ब आएगा तो आईएनजी भी आएगा। तो आई विल बी यूज टू ड्राइविंग कार इन 2025।
ठीक है, आने वाले समय में हो जाऊंगा। नीचे देखते हैं, वह कार चलाने की आदी हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ आपको मैं कंफर्म कर दूं, ये हो जाना, ये तो हम लोगों ने गेट यूज टू में भी देखा था, किसी चीज़ का आदी हो जाना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका, मैं इसको पहले मिटाने का प्रयास करता हूँ, हो जाना, यहाँ पे भी आप गेट लगा सकते हो। देखिए, गेट का मतलब होता है होना। देखिए, गेट का मतलब होता है होना, अलग अलग जगह अलग अलग मतलब निकलता है। यहाँ पे जो गेट का प्रयोग हुआ था वो होता है होना का। ठीक है, और देखिए, और आपको पता है कि बी मतलब भी होना होता है, और बी का ही सेकेंड फॉर्म यहाँ पे ये बीन है, ये बीन, बीन, ये बी होना। तो ये होना के लिए यहाँ पे बी यूज़ किया गया है, बी इस्तेमाल किया गया है। आप चाहें तो यहाँ पे गेट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आई विल बी यूज टू, या फिर वह कार चलाने की आदी हो गया है, यानी कि वो काम हो चुका है। तो यहाँ पे आप हैज़ लगाओगे, ही, यहाँ पे ही हैज़, और यहाँ बीन की जगह पे आप गॉट लगा सकते हो। ही हैज़ बीन को हटा के गॉट, ही हैज़ गॉट यूज टू ड्राइविंग कार। सेम है, तो यहाँ पे गॉट या फिर बीन दोनों का मतलब होना है। यहाँ पे हो जाएगा, हो गया, आदि हो गया था, यानी कि वो गा का होना का सेंस दे रहा है, होना, किसी भी चीज़ का होना। तो जब भी होना आए आप बी यूज़ करो या गॉट यूज़ करो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हम इसका यूज़ देख रहे हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, यूज़ टू इज एम आर के साथ। तो हमारा है वह कार चलाने की आदी हो गया है, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ही आ गया, हैज़ बीन यूज टू ड्राइविंग अ कार। राहुल फुटबॉल खेलने का आदी हो गया था, हो गया था, ये आपकी देखिए पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे पास्ट के लिए आप देखेंगे हैड बीन का उपयोग दिखाया गया है, हैड बीन। तो राहुल हैड बीन यूज टू प्लेइंग फुटबॉल। देखिए यहाँ पे खेलना वर्ब है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी यूज हुआ। आगे देखते हैं, इसका पूरा हम सेंस बताएं तो देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब के साथ जो यूज टू का प्रयोग होता है, इसका मतलब है किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाना या किसी में कंफर्टेबल हो जाना, या आने वाले समय में हो जाओ, या फिर तुम किसी के साथ कंफर्टेबल हो रहे हो, कुछ समय बाद हो भी जाओगे। तो मिला जुला के किसी चीज़ में कंफर्टेबल हो जाना, किसी चीज़ के साथ कंफर्ट फील करना, आदत हो जाना, आदी हो जाना। यहाँ पे हमारा दूसरा सेंटेंस है, मैं कार चलाने की आदी हो जाऊँगा, और तीसरा है वह कार चलाने की आदी हो जाएगा। मैं कार चलाने के आदी हो जाऊंगा, वह कार चलाने के आदी हो जाएगा, वह कार चलाने की आदी हो गया है, और राहुल फुटबॉल खेलने का आदी हो गया था। इसमें आपको सेंटेंस कौन सा है ये पहचानना है, उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसके बाद से आपको यूज टू वर्ब है तो आईएनजी ऑब्जेक्ट है तो सेम हम लिख देंगे। इसका पीडीएफ में डाल दूंगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा तीसरा था केवल यूज टू। हमारा ये तीसरा था यूज टू, यानी कि सेंटेंस में जब केवल यूज टू आए उसका क्या अर्थ निकलता है। तो देखिए, यूज टू है एक्शन वर्ब के साथ ता, था,
अतीत थी, यानी कि हम पास्ट की कोई अपनी आदत बताएं और वो जो वर्ब है वो एक्शन वर्ब होनी चाहिए। एक्शन वर्ब मतलब कि जिसमें, यहाँ आप समझ सकते हैं कि जिसमें आपकी बॉडी का क्रिया हो, आपकी बॉडी का मूवमेंट हो। ठीक है, एक्शन वर्ब बॉडी का मूवमेंट हो और वर्ब सिंपल होता है लाइक, नो, सी। लेकिन देखिए यहाँ पे रन है, ईट है, गो है, प्ले है, इसमें सब में आपकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है। तो ये जो हमारा एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के साथ जब ये हमारा रूटीन बताए, जैसे कि जब मैं 10th क्लास में था तब मैं क्रिकेट खेला करता था। जो ये खेलना है, खेलना, ये हमारा एक्शन वर्ब है। तो यही यहाँ एक्शन वर्ब की बात हो रही है कि जिसमें हमारी बॉडी की मूवमेंट हो। तो जो बॉडी की मूवमेंट होती है वो हमारा एक्शन वर्ब होता है। तो जब मैं 10th क्लास में था तब मैं क्रिकेट खेला करता था। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, यूज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब इसमें कोई भी नहीं आएगी। इसमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आपका यूज टू आएगा, डायरेक्ट यूज टू। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें दिया है कि जब मैं 10th क्लास में था तब मैं क्रिकेट खेला करता था। When I was in 10th class या फिर when I was in 10 I used to play cricket. I used to play cricket, I used to eat, I used to play। कुछ भी आप अपने पास्ट की हैबिट बता सकते हो जो आपका पहले था। मैं करता था, मैं सोता था, मैं पढ़ता था, मैं जाता था, कुछ भी आप इसमें करके बता सकते हो। आगे हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मैं 2 साल पहले नाचा करता था, अब नहीं नाचता हूँ, नाचा करता था। यानी कि हम पहले की अपनी आदत बता रहे हैं, अब वो आदत नहीं है। मैं 2 साल पहले नाचा करता था। 2 years ago आई यूज़ टू डांस, आई यूज़ टू ईट, आई यूज़ टू ड्रिंक, आई यूज़ टू टेक, कुछ भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। मैं एक अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था। आई यूज़ टू बी अ गुड स्टूडेंट, आई यूज़ टू बी, यहाँ पे होने के लिए बी लगाया गया, होना मतलब बी। आई यूज़ टू बी अ गुड स्टूडेंट, मैं अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था। अब मैं ख़राब हो गया हूँ, मतलब अच्छा नहीं हूँ, पहले हुआ करता था, इस सेंस में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। ये उन दिनों मेरे लंबे बाल हुआ करते थे। दोस डेज आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर, आई यूज टू। आई के बाद, सब्जेक्ट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, डायरेक्ट यूज टू हो, इसका मतलब आपकी पास्ट की वो चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है, हुआ करता था। तो दोस डेज आई यूज टू हैव अ लॉन्ग हेयर। ठीक है, आगे देखते। क्या तुम क्रिकेट खेला करते थे? क्या तुम क्रिकेट खेला करते थे? क्वेश्चन पूछ सकते हो। डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट? खेला करते थे, यूज टू प्ले क्रिकेट। ये इंट्रोगेटिव है, जिस सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट? कुछ भी हो, खेला करते थे, क्या तुम खाना खाया करते थे, क्या तुम जल्दी सो जाया करते थे, क्या तुम कुछ भी आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हो, बना सकते हो। स्ट्रक्चर जो है अपने सामने लिख के रख के, बाकी मैं इसको डाल दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक
थैंक यू। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।